अब जैसे कि हम लोग जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो स्कूल में अलग बोर्ड्स होते हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड और अलग अलग स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स होते हैं। इन द सेम वे कथक स्कूल में भी अपने बोर्ड होते हैं। एक होता है हमारा, जो दो बहुत प्रमुख हैं, एक है प्रयाग संगीत समिति और दूसरा है हमारा गंधर्व महाविद्यालय, जहाँ से मैं भी पास आउट हुई हूँ। अब इनके ब्रांचेस अलग अलग जगहों में होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, प्रयाग का तो इलाहाबाद में भी है। तो इन द सेम वे जैसे हम एग्जामिनेशन फॉर्म देते हैं, और हम बोर्ड्स की बात ही क्यों कर रहे हैं, अगर आपको कथक सीखना है तो आप किसी भी एज ग्रुप में सीख सकते हैं और कभी भी इसकी नॉलेज पा सकते हैं। नॉलेज की कोई एज लिमिट या कोई एग्ज़ाम नहीं होता। बट अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है, इसकी डिग्री चाहिए, तो फिर आपको उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म्स देने पड़ेंगे और उसका एज लिमिट भी होता है। एंड एज लिमिट यूजुअली बच्चों के लिए होता है कि 9 years एंड अबव। बट कोई अगर आपकी ओल्ड एज है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट छोटे बच्चों के लिए थोड़ा इश्यूज हो सकते हैं। अब मैं अपना कोर्स गांधर्व महाविद्यालय बॉम्बे का कोर्स को लेकर मैं अपना पूरा स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसी के बेसिस में मैं अपना कथक कोर्स आप लोगों को सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे ये वीडियो स्पेशली ये बताना था कि क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, क्या एग्जामिनेशन किस लेवल पे होते हैं, कितने एज लिमिट के हिसाब से, ताकि आपको ब्रीफ आइडिया हो जाए। मैं पूरे कोर्स का एकदम हर एक सिलेबस की एक एक पॉइंट नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरीके से डिविजन्स होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रारंभिक। प्रारंभिक जो होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, बिगिनिंग होता है। उसका जो एग्ज़ाम है वो 9 years एंड अबव वाले बच्चे दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम फॉर्म भी आई गेस 50 मार्क्स का होता है पूरा, एंड पासिंग मार्क्स इसके बस 18 होते हैं। अब दूसरा जो पड़ाव आता है वो है प्रवेशी का प्रथम और प्रवेशी का पूर्ण। प्रवेशी का प्रथम जो होता है वो भी आपका सेम 9 years एंड अबव होना चाहिए, और इसके पासिंग मार्क्स होते हैं 26 एंड पूरा पेपर आपका 75 नंबर्स के होते हैं। अब आता है अगर प्रवेशी का पूर्ण। प्रवेशी का पूर्ण आपका 125 मार्क्स का होता है और 44 आपके मिनिमम आने चाहिए। बट प्रवेशी का पूर्ण पेपर सिर्फ 12 years एंड अबव ही दे सकते हैं, उसके अलावा इट्स नॉट अलाउड। फिर उसके बाद आता है मध्यमा प्रथम एंड मध्यमा पूर्ण। मध्यमा प्रथम के लिए देयर इज नो एज लिमिट, आप कभी भी ये पेपर दे सकते हैं। इसका पूरा पेपर 200 नंबर का आता है, एंड पास होने के लिए यू जस्ट नीड 70 मार्क्स, जो इजीली स्कोरेबल है। मध्यमा पूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, यहाँ से थोड़ा सीरियसनेस लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये 14 years एंड अबव बच्चे दे सकते हैं। इसका पूरा पेपर 250 मार्क्स का होता है, पासिंग के लिए 88 नंबर चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अंतिम पड़ाव आता है, उसके बाद आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी कथक में, एंड ये एक माइलस्टोन होता है इफ यू हैव अचीव्ड दिस, विच इज विशारद। विशारद प्रथम एंड विशारद पूर्ण। अब विशारद पेपर देने के लिए यू हैव टू बी 10th पास, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपका 10th का बोर्ड नंबर जरूरी है, बोर्ड की मार्कशीट जरूरी होती है। गांधर्व महाविद्यालय में विशारद का पेपर देने के लिए आपको 10th बोर्ड होना पास जरूरी है, उस वो आइडेंटिफिकेशन में जाता है। अब अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम होता कैसे है, इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मैं उसके लिए पूरा कोर्स बना ही रही हूँ। एंड अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम कब कब होता है, तो इसके 2 सेशंस होते हैं। एक होता है आपका 15 जनवरी, वहाँ से सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले थ्योरी का पेपर होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। ये सेशन 1 है। अगर गलती से अगर आपका पेपर छूट गया या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया, तो सेशन 2 भी होता है, वो 15 अगस्त से स्टार्ट होता है। और रिजल्ट आपका अराउंड, जब आपका पहला सेशन अगर आपने दिया है तो वो सेकेंड सेशन के पहले पहले ही आ जाएगा, और अगर आपने सेकेंड सेशन में पेपर दिया है तो पहले सेशन मतलब अगले साल के 15 जनवरी से पहले पहले रिजल्ट भी आ जाता है। अब पूरा डिटेल में सिलेबस जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, और मैं हर एक कोर्स की हर एक ईयर की अपनी एक प्लेलिस्ट